आर गुप्ता चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम ही है, हम आजकल आपको श्री भक्त मार्ग की कथाएं सुना रहे हैं और अब हम आपको वो कहानियां सुना रहे हैं उन भक्तों की जिन्होंने प्रभु को प्राप्त करने के लिए एक मार्ग अनुसरण किया है। पिछले बार हमने आपको सुनाई थी भगीरथ जी की कहानी और श्री सगर जी की। आज हम आपके लिए लेके आए महर्षि वाल्मीकि की कहानी। तो कहानी सुनने से पहले चलिए गुरु मुद्रा करते हैं। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण सबको। तो स्टार्ट करते हैं महर्षि वाल्मीकि जी की कहानी। जन्म पुनि जन्म को ना मेरे कछु सोच अहो, संत पद पंकज रेणु शीस पर धारिये, प्राचीन नरवही आदि कथा प्रसिद्ध जग, उबे वाल्मीकि बात चित्त ते न टारिये। बे बील संग बील ऋषि संग ऋषि भय राम दर्शन लीला विस्तारिये, जिन्हें जग गाए कहूँ सके न अगाए चाहे, भाई बरी ही ओ बरी नैन बरी डारिये। कहने का मतलब प्रियदास जी नाभाजी के हार्दिक भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अहो, यदि मुझे बार बार जन्म लेकर संसार में आना पड़े तो इसकी मुझे कुछ भी चिंता नहीं है, क्योंकि इसमें बड़ा भारी लाभ होगा कि संतों के चरण कमलों की रज सिर पर धारण करने का मुझे शुभ अवसर मिलेगा। प्राचीन बरही आदि भक्तों की कथाएं पुराण इतिहास में वर्णित हैं, परंतु महर्षि वाल्मीकि और शपथ भगत वाल्मीकि इन दोनों की कथा को चित्त से कभी दूर नहीं करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि पहले बिलों का साथ पाकर बिलों का आचरण करने वाले हो गए, फिर ऋषियों का संग पाकर ऋषि हो गए। उन्हें श्री रघुनाथ जी के दर्शन हुए। उन्होंने अपनी वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी के चरित्र का विस्तार पूर्वक ऐसा उत्तम वर्णन किया है जिन्हें गाते और सुनते हुए संसार तृप्त नहीं होता। ये बात तो बिल्कुल सही है। जितना मर्जी पढ़ो सुनो, तृप्ति तो कभी नहीं होती है। श्रोताओं और वक्ताओं के हृदय उत्कट प्रेमानुराग में भावों से भर जाते हैं, फिर आनंदवश नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। श्री राम जी कथा का गुणगान करने वाले महर्षि वाल्मीकि जी का पावन चरित्र संक्षेप इस प्रकार है। राम त्वनाम महिमा वर्ण्यते केन वा कथम, यत् प्रभाव दाहम राम ब्रह्म ऋषि त्वम बाप तवान। भगवान के जप से मनुष्य क्या से क्या हो जाता है, इसके ज्वलंत उदाहरण भगवान वाल्मीकि हैं। इनका जन्म तो अंगी रागोत्र के ब्राह्मण कुल में हुआ था, किंतु डाकुओं के संसर्ग में रहकर ये लूटमार और हत्याएं करने लगे। जो भी आता उसी को लूटते और कोई कहता तो उसे जान से मार देते। इस प्रकार बहुत वर्षों तक ये इस लोक निंदित क्रूर कर्म को करते रहे। इस संसार चक्र में घूमते घूमते जब जीव के उद्धार होने के दिन आते हैं, तब उसे साधु संगति अपने आप प्राप्त होती है। जिसे भगवत कृपा से साधु संगति प्राप्त होगी और साधु संत उस पर अहेतु की कृपा करने लगे, तब समझना चाहिए कि अब इसके उद्धार का समय आ गया। वाल्मीकि जी के भी उद्धार के दिन आ गए। एक दिन उन्होंने देखा उधर से नारद जी चले आ रहे हैं। उन्हें देखते ही ये उनके ऊपर झपटे और बोले, जो कुछ है उसे रख दो, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। नारद जी ने बड़े ही कोमल स्वर से हंसते हंसते कहा, हमारे पास और है ही क्या, ये वीणा है, एक वस्त्र है, इसे लेना चाहो तो ले लो, जान से क्यों मारते हो। वाल्मीकि जी ने कहा, वीणा का क्या करते हो, थोड़ा गाकर सुनाओ। नारद जी ने मधुर स्वर से भगवान के त्रैलोक के पावन नामों का कीर्तन किया। कीर्तन सुनकर वाल्मीकि का हृदय पसीजा, कठोर हृदय में दया का संचार हुआ और चित्त में कुछ कोमलता आई। देव ऋषि ने कृपावश उनसे कहा, तुम व्यर्थ में जीव हिंसा क्यों करते हो, प्राणियों के वध के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। ये सुनकर वाल्मीकि ने कहा, भगवान मेरा परिवार बड़ा है, उनकी आजीविका का दूसरा कोई प्रबंध नहीं, वे सब मेरे सुख दुख के साथी हैं, उनका भरण पोषण मुझे करना है। यदि मैं लूटपाट ना करूं तो वे क्या खाएंगे। नारद जी ने कहा, तुम जाकर अपने परिवार वालों से पूछो कि वे खाने के ही साथी हैं या तुम्हारे पाप में भी हिस्सा बटाएंगे।
मन में कुछ दुविधा होगी। उन्होंने समझा कि ये महात्मा इस प्रकार बहाना बनाकर भागना चाहते हैं। उनके मन की बात जानकर शरद ऋषि बोले, तुम विश्वास करो कि तुम्हारे लौटने तक हम कहीं भी न जाएंगे। इतने पर भी तुम्हें संतोष न हो तो तुम हमें इस पेड़ से बांध दो। ये बात उनके मन में बैठ गई। देव ऋषि को एक पेड़ से बांधकर घर चले गए और वहां जाकर अपने माता पिता, स्त्री तथा कुटुंबियों से पूछा, तुम हमारे पाप के हिस्सेदार हो या नहीं? सभी ने एक स्वर में कहा, हमें खिलाना पिलाना तुम्हारा कर्तव्य है। हम क्या जाने कि तुम किस प्रकार दान लाते हो। हम तुम्हारे पापों के हिस्सेदार नहीं हैं। जिनके लिए वे निर्दयता से प्राणियों का वध करते रहे, उनका ऐसा उत्तर सुनकर वाल्मीकि जी के ज्ञान नेत्र खुल गए। जल्दी से जंगल में आकर मुनि का बंधन खोला और रोते रोते उनके चरणों में लिपट गए। महर्षि के चरणों में पड़कर वे खूब जी खोलकर रोए। उस रुदन में गहरा पश्चाताप था। नारद जी ने उन्हें धैर्य बंधाया और कहा, अब तक जो हुआ सो हुआ। अब यदि तुम हृदय से पश्चाताप करते हो तो मेरे पास राम नाम रूप एक ऐसा मंत्र है जिसके निरंतर जप से तुम सभी पापों से छूट जाओगे। इस नाम के जप में ऐसी शक्ति है कि वे किसी भी प्रकार जपा जाए पापों का नाश कर देता है। अत्यंत दीनता के साथ वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान, पापों के कारण ये नाम तो मेरे ऊँटों से निकलता नहीं, अतः मुझे कोई ऐसा नाम बताइए जिसे मैं सरलता से ले सकूं। तब नारद जी ने बहुत समझकर राम नाम को उल्टा करके मरा मरा का उपदेश दिया। निरंतर मरा मरा कहने से अपने आप राम राम हो जाता है। देव ऋषि का उपदेश पाकर वे निरंतर एकाग्र चित्त से मरा 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 जपने लगे। हजारों वर्ष तक एक ही जगह बैठकर वे नाम की रटन में निमग्न हो गए। उनके संपूर्ण शरीर पर दीमक का पहाड़ सा जम गया। दीमकों के घर को वाल्मीकि कहते हैं। उसमें रहने के कारण ही इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। पहले इनका नाम रत्नाकर था। यही संसार में लौकिक छंदों के अधिक कवि हुए। इन्होंने श्री वाल्मीकि रामायण आदि काव्य की रचना की। वनवास के समय भगवान स्वयं इनके आश्रम पर गए थे। सीता जी ने भी अपने अंतिम वनवास के दिन इन्हीं महर्षि के आश्रम में बिताए थे। वहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ। सर्वप्रथम लव और कुश को ही श्री रामायण का गान सिखाया गया। इस प्रकार निरंतर राम नाम के जप के प्रभाव से वाल्मीकि जी व्याध की वृत्ति से हटकर भरम ऋषि हो गए। इसलिए नाम महिमा में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, जान आदि कवि नाम प्रतापो, भयो सूद करे उल्टा जापो। उल्टा नामू जपत जगु जाना, वाल्मीकि बे ब्रह्म समाना। तो अब शपथ भक्त वाल्मीकि जी। शपथ वाल्मीकि नामक एक भगवान बड़े भारी भक्त थे। वे उनकी भक्ति को गुप्त ही रखते थे। एक बार की बात है, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने बड़ा भारी यज्ञ किया। उसमें इतने ऋषि महर्षि पधारे कि संपूर्ण यज्ञ स्थल भर गया। भगवान ने शंख स्थापित किया और कहा कि यज्ञ के सांगोपांग पूर्ण हो जाने पर यह शंख बिना बजाए ही बजेगा, और यदि नहीं बजे तो समझे कि यज्ञ में भी कुछ त्रुटि है। यज्ञ पूरा नहीं हुआ। वही बात हुई, पूर्णाहुति, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान दक्षिणादि सभी कर्म विधि में संपन्न हो गए, परंतु वह शंख नहीं बजा। तब सबको बड़ी चिंता हुई कि इतने श्रम के बाद भी यज्ञ पूर्ण ना हुआ। सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहा कि प्रभु, आप कृपा करके बताइए कि यज्ञ में कौन सी कमी रह गई है। भगवान श्री कृष्ण बोले, शंख ना बजने का रहस्य सुनिए। यद्यपि ऋषियों के समूह से चारों दिशाएं संपूर्ण भूमि भर गई है और सभी ने भोजन किया, परंतु किसी रसिक वैष्णव संत ने भोजन नहीं किया। किसी रसिक वैष्णव संत ने भोजन नहीं किया। हाँ, यदि आप लोग ये कहें कि इन ऋषियों में क्या कोई भक्त नहीं है तो मैं नहीं कैसे कहूँ। अवश्य इन ऋषियों में बहुत उत्तम उत्तम भक्त हैं। फिर भी मेरे हृदय की एक गुप्त बात यह है कि मैं सर्वश्रेष्ठ रसिक वैष्णव भक्त उसे मानता हूँ जिसे अपनी जाति, विद्या, ज्ञान आदि का अहंकार बिल्कुल न हो, और जो अपने को दासों का दास मानता हो। यदि यज्ञ पूर्ण करने की इच्छा हो तो ऐसे भक्त को लाकर जिमाइए। भगवान की यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु सत्य है, पर ऐसा भगवत भक्त हमारे नगर के आसपास कहीं भी दिखाई नहीं देता जिसमें अहंकार की गंध न हो। ऐसा भक्त तो किसी दूसरे लोक में भले ही मिले। भगवान ने कहा, नहीं, तुम्हारे नगर में ही रहता है। दिन रात प्रातः सायं तुम्हारे यहाँ आता जाता भी है, पर उसे कोई जानता नहीं है और वह स्वयं अपने को प्रकट भी नहीं करता। ये सुनकर सभी आश्चर्य से चौंक उठे और बोले, प्रभु कृपया शीघ्र ही बताइए उनका क्या नाम है और कहाँ स्थान है, वहां जाकर हम उनका दर्शन करके अपने को सौभाग्यशाली बनाएं। भगवान ने कहा, शपथ भक्त वाल्मीकि के घर को चले जाओ।
वे सर्वविकार रहित सच्चे साधु हैं। अर्जुन और भीमसेन भक्त वाल्मीकि जी को निमंत्रण देने के लिए उनके घर जाने को तैयार हुए। तब भगवान ने उन्हें सतर्क करते हुए हृदय की बात खोलकर कही, जाते तो हो पर सावधान रहना। भक्तों की भक्ति का भाव अत्यंत दुर्लभ और गंभीर है। उनको देखकर मन में किसी प्रकार का विकार न लाना, अन्यथा तुम्हारी भक्ति में दोष आ जाएगा। दोनों ने वाल्मीकि घर पहुंचकर उसके चारों ओर घूमकर उसकी प्रदक्षिण की। आनंद से झूमते हुए पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भीतर जाकर देखा तो उनका उपासना गृह बड़ा सुंदर था। वाल्मीकि जी ने जब दोनों राजाओं को आया देखा तो उन्होंने सब काम छोड़ दिए। लज्जा एवं संकोचवश कांपने लगे। उनका मन विहल हो गया। अर्जुन और भीमसेन ने सभी ने निवेदन किया, भक्तवर, कल आप हमारे घर पर पधारिए और वहां अपनी जूठन गिराकर हमारे पाप ग्रह को दूर कीजिए। हम सबको परम भाग्यशाली बनाइए। दोनों को निमंत्रण देते तथा अपनी बड़ाई करते हुए सुनकर वाल्मीकि जी कहने लगे, अजी, हम तो सदा से आपकी जूठन उठाते हैं और आपके द्वार पर झाड़ू लगाते हैं। मेरा निमंत्रण कैसा? पहले आप लोग भोजन कीजिएगा, फिर पीछे से अपनी जूठन दीजिएगा। अर्जुन भीमसेन ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? पहले आप भोजन कीजिएगा, फिर पीछे से हमें कराइएगा। बिना आपको खिलाए हम लोग नहीं खाएंगे। दूसरी बात भूलकर भी मन में ना सोचेगा। वाल्मीकि जी ने कहा, बहुत अच्छी बात, यदि आपके मन में ऐसा है तो ऐसा ही होगा। अर्जुन और भीमसेन लौटकर राजा युधिष्ठिर से वाल्मीकि की सब बात कही। सुनकर युधिष्ठिर को शपथ भक्त के प्रति बड़ा प्रेम हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अच्छे प्रकार से सिखाया कि तुम सभी प्रकार के षटरस व्यंजनों को अच्छे प्रकार से बनाओ। तुम्हारे हाथों की सफलता आज इसी में है। ये भक्त के लिए सुंदर रसोई तैयार करो। रसोई तैयार हो चुकने पर राजा युधिष्ठिर जाकर वाल्मीकि को लिवा लाए। उन्होंने कहा कि हमें बाहर ही बैठाकर भोजन करा दो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, ये तो तुम्हारे भाई हैं, इन्हें सादर गोद में उठाकर स्वयं ले आओ। इस प्रकार उन्हें पाकशाला में लाकर बैठाया गया और उनके सामने सभी प्रकार के व्यंजन परोसे गए। रस में प्रसाद का कौर लेते ही शंख बज उठा, परंतु थोड़ी देर बजकर फिर बंद हो गया। तब भगवान ने शंख को एक छड़ी लगाई। भगवान ने शंख से पूछा, तुम कन कन के भोजन करने पर ठीक से क्यों नहीं बज रहे हो? घबराकर शंख बोला, आप द्रौपदी के पास जाकर उनसे पूछिए। आप मन से ये बात मान लीजिए कि मेरा कुछ भी दोष नहीं है। जब द्रौपदी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शंख का कथन सत्य है। भगत जी खट्टे मीठे आदि सभी रसों के सभी व्यंजनों को एक में मिलाकर खा रहे हैं। इससे मेरी रसोई करने की चतुरता धूल में मिल गई। अपनी पाक विद्या का निरादर देखकर मेरे मन में ये भाव आया कि आखिर हैं तो ये शपथ जाति के ही, ये भला व्यंजनों का स्वाद लेना क्या जाने। तब भगवान ने सब पदार्थों को एक में मिलाकर खाने का कारण पूछा। वाल्मीकि ने कहा कि इनका भोग तो आप पहले लगा चुके हैं, अतः पदार्थ बुद्धि से अलग अलग स्वाद कैसे लूं? पदार्थ तो एक के बाद दूसरे रुचिकर और अरुचिकर लगेंगे, फिर इसमें प्रसाद बुद्धि कहाँ रहेगी? मैं तो प्रसाद का सेवन कर रहा हूँ, व्यंजनों को नहीं खा रहा हूँ। ये सुनकर भक्त वाल्मीकि में द्रौपदी का अपार सद्भाव हुआ। शंख जोरों से बजने लगा, लोग भक्त की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण हुआ और भक्त वाल्मीकि जी की महिमा का सबको पता चल गया। श्री प्रियदास जी ने शपथ भक्त वाल्मीकि के इस चरित्र का अपनी कविता में इस प्रकार वर्णन किया। तो वाल्मीकि एक सुपच सनाम ताको शाम, ले प्रकट कियो भारत में गायो। पांडवन मध्य मुख्य धर्म पुत्र राजा आपकीनो, यज्ञ बारे ऋषि आए भूमि छाइए। काको अनुभाव शुभ शंख सो प्रभाव कहे, जो पे नहीं बाजे तो अपूर्णता आइए। सोई बात बेई वह बाजो नहीं सोच पर्यो, पूछे प्रभु पास जाकी न्यूनता बताइए। बोले कृष्ण देव याको सुनो सब देव ए, पै निके मानी ले बात दूरी समुझाइए। भागवत संत रसवंत कहू जयो नहीं, तृष्ण ऋषण समूह भूमि चमोदेशी चाहिए। जीपे कहाँ भक्त नाही, नाही कैसे कहाँ गां, गां से एक और कुल जाति सो बहाइए। दास निको दास अभिमान के ना वास कहूं, पूरन की आस तो पे ऐसो ले जमाइए। ऐसो हरिदास पुर आस पास दीस ताही, बास बिन को लोक लोकल में पाइए। तेरे नगर मांझ निशि दिन बोर सांझ, आवे जाए एपे कहो बात ना जनाइए। सुनिए सब चौकी परे भाव अचर्ज भरे, हरे मन नैन अंजु बेगी ही बताइए।
कहाँ नाव कहाँ ठाव, जहाँ हम जाए देखे, लेके करी बाग दाय पाई लपटाइए। जित मेरे दास खमू चाहे न प्रकाश भयो, करो जो प्रकाश माने महा दुखदाइए। मोको पर यो सोच यक पूर्ण की लोचहिए, लिए बाको नाम को ग्रामी तज चाहिए। ऐसे तुम कहीं जामे रहो ने और प्यारे सदा, हमें लिवाई लियाई निके के जमाइए। जाओ वाल्मीकि घर बड़ी अवलीक साधु, कियो अपराध हम दियो जो बताइए। अर्जुन और भीमसेन चले निमंत्रण को, अंतर उदार के ही भक्ति भाव दूर है। पहुंचे भवन जाई, चहु दिशे फिरी आई, परे भूमि जूमि घर देखियो शविपुर है। आए नृप राजनी को देखी तजे काजनी को, लाजनी सो कांपी कांपी बेयो मन चोर है। पाईनी को दारिये तो जूठन को डारिये, जो पाप जगर टारिये जो कीज भागपुर है। जूठन ले डारो सदा द्वार को बुहारो नहीं, और को निहारो अजी यही सांचोपन है। कहो कहाँ जेमो कछु पाई ले जी माओ, हमें जानी गई रीति भक्ति भाव तुम तन है। तब तुल जानी हिये कृष्ण पेरिसानो निपज, चाहो सोई ठानी मेरे संग को जन है। बोर ही पधारो अब यहीं उर धारो, और भूली ना विचारो कहीं भली जो पे मन है। कहीं सब रीति सुनी धर्म पुत्र प्रीति भई, करी ले रसोई कृष्ण द्रौपदी सिखाई है। जैतिक प्रकार सब व्यंजन सुधारी करो, आज तेरे हाथन की होत सफलताई है। लाए जो लिवाए कहीं बाहिरे जमाई देवो, कहीं प्रभु आपू ले आवो अंक बारी बाई है। आनी के बैठायो पाकशाल में रसाल ग्रास, लेत बाचियो शंख हरि दंड की लगाई है। सीत सीत प्रति क्यों न बाजियो, कछु लाजियो कहा, भक्ति को प्रभावत है न जानत यो जानी है। बोलिया उकुलाए जाए, पूछियो जो द्रौपदी को, मेरा दोष नहीं ये आपू माने आनी है। मानी साच बात जाती, बुद्धि आई देखी जाही, सभी मिलाई मेरी चातुरी बिहानी है। पूछते कहीं है वाल्मीकि में मिलायो जाते, आदि प्रभु पायो पाऊं स्वाद उन्मानी है। तो यहाँ पे हम विराम लेते हैं। कल हम फिर नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित हो रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण सब।